नमस्कार, आपका स्वागत है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय बोलकर भी ना करे यह काम। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत और फूल मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे रोज सुबह नहाने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी निवारण होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में जो खराबी होती है उसमें सुधार आता है। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य भगवान को जल कैसे कब चढ़ाए और जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलती कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान 600007 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा से ही ओर होता है, उसी वक्त जल चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल की धारा पैरों में नहीं गिरनी चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना स्नान किए हुए व्यक्तियों को सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को स्वच्छता विधि पसंद है। यदि आप ऐसा करते हैं, बिना नहाए जल चढ़ाएंगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण आप जो जल चढ़ा रहे हैं और जिस काम से चढ़ा रहे हैं वो असफल हो जाएगा। तीसरी बात, हमेशा ताम्रपत्र का ही उपयोग करना चाहिए। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीज़ से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा प्लास्टिक, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का उपयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का ही उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार एक यह भी कारण है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, अच्छी नहीं होती है। चौथी बात, सूर्यदेव को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में सूर्यदेव को जल अर्पण करना सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा आप पर बनी रहती है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके ऊपर हमेशा सदैव नवग्रह की कृपा बनी रहती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल आदि मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। पांचवी बात है, हाथों को हमेशा सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त इसी धारा में सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आप चप्पल पहनकर सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे, जिससे आपके सभी काम रुक जाएंगे और आपके काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा नंगे पैर रहकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। छठी बात, रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। व्यक्ति हर दिन जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो वह हट जाता है। सादा भोजन करके हर दिन जल चढ़ाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन मांस का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी जैसे मसूर व दाल का उपयोग ना करें। रविवार के दिन मिठाई ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही अच्छी बात है अगर रविवार के दिन आप लाल रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने, तो इस प्रकार से जल चढ़ा सकते हैं।